हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं आईबीपीएस में आई वैकेंसीज की। अगर आपका सपना है बैंक में वर्क करने का और आईबीपीएस के थ्रू एक अच्छा जॉब पाने का, तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है। आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है आरआरबी बैंक के लिए और ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है कि आपको एक बैंक में जॉब लग सकता है। इसमें आरआरबी ने कई सारे पोस्ट इसने निकाले हुए हैं, तो चलिए इन पोस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इन पोस्ट के नाम जानते हैं। इसमें पोस्ट आया हुआ है, इसमें सबसे पहले पोस्ट का नाम है ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट आए हुए हैं। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो कुछ इस तरह है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी होगा अपने आप को समझने के लिए कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा गया है वो है 2 जून 1994 से 1 जून 2004 के बीच के जो कैंडिडेट हैं, इसका मतलब इस बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा गया है वो है 3 जून 1992 से 31 मई 2004 के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ऑफिसर स्केल 2, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है 3 जून 1990 से 31 मई 2001 के बीच के कैंडिडेट्स। और ऑफिसर स्केल 3 के जो रखा गया है डेट ऑफ बर्थ वो है 3 जून 1982 से, इट मीन्स 1982 से 31 मई 2001 के बीच के कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें एलिजिबिलिटी में जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो कुछ इस प्रकार है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट होगा वो जरूरी है, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। फिर है ऑफिसर स्केल 1, इट मीन्स असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। फिर है जो अगला जो पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 2, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, इट मीन्स साइंस, आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक सेक्टर का और या फिर फाइनेंस सेक्टर का। और जो ऑफिसर स्केल 2 है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन का इसमें सब्जेक्ट रखा गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ ही साथ इसमें आपका एक डिजायरेबल सर्टिफिकेट भी है वो है C++, विजुअल बेसिक। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है आपके पास होने चाहिए और आपको इनका अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। और इसमें एक एक्सपीरियंस भी रखा गया है कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा ऑफिसर स्केल 2 में और भी कई पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर और ट्रेजरी मैनेजर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑफिसर स्केल 3, इट मीन्स सीनियर मैनेजर में। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो है ग्रेजुएशन,
और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स जैसा मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का कि आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए और ऑफिसर लेवल का ही इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है इन पोस्ट के लिए वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपके अप्लाई करने के साथ ही ये शुरू हो जाता है। फिर आपका एक एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो है 2 लेवल पे होगा। पहला प्रीलिमिनरी होगा और फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जब अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस के लिए हो जाएगा। मेंस एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू राउंड के लिए होगा। ध्यान रखिएगा ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं होगा। इट मींस अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 2 स्टेज क्लियर करना है, प्री और मेंस। और मेंस के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका पोस्टिंग इस पोस्ट पे हो जाएगा। बाकी जो ऑफिसर लेवल का जो पोस्ट है उसमें मेंस और मेंस के बाद अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो जीडी राउंड होगा और जीडी राउंड के बाद जो है पीआई इट मींस पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। पर्सनल इंटरव्यू राउंड होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग जो है आपके जो राज्य हैं इट मींस आपने जो सेलेक्ट किया होगा उन राज्यों के बैंक में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाने का और एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो देखिए इसे, और अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। ध्यान रखिएगा इन पोस्ट पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 27 जून 2022 और जैसा कि मैंने कहा कि इसके एग्जाम्स जो होंगे इसके एग्जाम शुरू होंगे अगस्त से और ये अगस्त के बाद जो है एग्जाम्स अपने अपने शेड्यूल टाइम पर होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पोस्ट के लिए थोड़े अच्छे से ध्यान से तैयारी करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि अगले फरवरी से पहले आपके हाथों में एक गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए इसे और अपना एक शानदार कैरियर बनाइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।